अभी तक हमने जो चर्चा की कि वो हमने संकेत हमें क्या-क्या संकेत नज़र आ रहे हैं जिस वजह से हमें लगता है कि अब युग परिवर्तन की ओर चल पड़ा है, समय परिवर्तन की ओर बढ़ पड़ा है। तो परमात्मा ने हमें कहा कि अब समय जो है आत्मशुद्धि का समय है, दिव्य परिवर्तन का समय है। परमात्मा ने कुछ बातें यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पष्ट की। अब तक कुछ चीज़ें हम केवल सुना करते थे, लेकिन कुछ लोग उस पे विश्वास करते थे, कुछ नहीं करते थे। जीवन मरण, जैसे जीवन मरण, लाभ और हानि, ये सब परमात्मा के हाथ होता है, ये मनुष्य के हाथ नहीं होता। और जो हमारे कर्म अकर्म का फल होता है वो वहाँ नहीं, इस धरा पर ही भुगतना पड़ता है। तीसरा, इस वक्त परमात्मा ने हमारे साथ एक ऐसा कार्य किया है कि जिस तरह से एक जब हम स्विमिंग सीखने जाते हैं और ट्रेनर हमें डीप में ले जाकर उतार देता है, धक्का दे देता है, तो उसकी मंशा ये नहीं होती कि ये डर जाए, भयभीत हो जाए, डूब जाए, मर जाए। नहीं, उसकी मंशा ये होती है ये डर से ऊपर उठे, भय से ऊपर उठे और तैरना सीख जाए। परमात्मा भी आज यही कर रहे हैं, क्योंकि समय परिवर्तन है, समय की मांग है परिवर्तन। तो आज हमें आत्मशुद्धि के लिए परमात्मा तैयार कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अगर हम एक कटोरी के अंदर वाइट तिल डाल डाल दें सारे में और उसके अंदर चंद चुटकी भर तिल हम ब्लैक डाल दें, तो हमें ब्लैक तिल बहुत तेजी से नजर आएंगे, हाईलाइट हो रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक तिल ज़्यादा है। ब्लैक तिल की रेशो वास्तव में ना के बराबर है। यानी कि इस वक्त भी मृत्यु दर जो है बहुत कम है। लेकिन परमात्मा का संदेश ये है कि अब समय परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो आपको अपने अंदर जो है परिवर्तन लाना होगा। आने वाला युग सतयुग है। सतयुग के अंदर और कलयुग के अंदर फर्क क्या है कि सतयुग की प्रत्येक आत्माएं शक्तियों से भरपूर होती थी। सतयुग की प्रत्येक आत्माएं एनर्जी से भरपूर होती थी। वहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की दरकार नहीं होती थी। वो स्वयं में सक्षम होते थे। क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से परे होते थे। डर से, भय से परे होते थे। चिंताओं से परे होते थे। तो आज वही वक्त है, परमात्मा ने कहा। और वहां सतयुग के अंदर आत्माएं अत्यधिक साधनों के प्रभाव से परे होती है। तो आज कलयुग के अंदर परमात्मा ने यही हमें सिखाया इस समय के अंदर कि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आपने जो घर में बैठकर सात्विक भोजन किया, तो अपने आप को आप सात्विक बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मन के अंदर शांति लाएं, प्रेम लाएं, शीतलता लाएं, अहंकार को दूर करें, डर और भय को दूर करें। क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं है, और मृत्यु हमने इतनी देख ली है कि इससे बड़ा कोई और आपदा आएगी तो क्या आएगी। नंबर में ही चेंजेस आ सकते हैं और कुछ तो नहीं। मृत्यु से बड़ा तो कुछ और खेल नहीं हो सकता यहाँ तांडव। तो वो परमात्मा ने कहा कि आपको मैं इतनी गहराई में धक्का दे रहा हूं जहां से आपको तैर के बाहर आना, इससे बड़ा कोई और डर नहीं है। आपको अपने विचारों को शुद्ध करना है, परमात्मा का हाथ थामकर अपने अंदर शक्तियां भरनी है, एनर्जी भरनी है, सात्विक भोजन करना है। आहार हमारा एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हमारा साधनों से केवल उतना लगाव होना चाहिए जितना जरूरत है। साधनों के वशीभूत होकर हमें नहीं रहना है, नहीं जीना है। आज सात्विक और साधारण जीवन जीने के लिए परमात्मा ने हमें ट्रेनिंग भी दी है, क्योंकि आने वाले युग की डिमांड है सात्विकता, पवित्रता, प्योरिटी। वहां पर जाने के लिए हमें अपने आप को प्योर बनाना होगा। सतयुग के अंदर आत्माएं बहुत कम होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहां पर केवल और केवल प्योर आत्माओं का ही वास होता है, क्योंकि वो देवी देवताओं का युग होता है।
दैविक गुण जो धारण कर कर आगे बढ़ेगा वही वहां जा पाएगा। कहते नरक और स्वर्ग यही है, इसी धरा पर है, कोई वहां नहीं है। जो हम ये कलयुग जी रहे हैं ये नरक ही है। जो जो यहाँ घटनाएं देख रहे हैं वो नरक की घटनाएं हैं। जो हम सत्युग की बात कर रहे हैं वो स्वर्ग है। जब हम सत्युग की ओर प्रस्थान करेंगे तो वो स्वर्ग होगा। तो आज समय की डिमांड है कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है और इस माहौल के अंदर भी साक्षी बनकर इस सब को दृश्य को देखना है कि ये दृश्य तो होना ही है। परमात्मा के द्वारा रचा गया ये एक ड्रामा है जिसे अब खत्म होना है और फिर नए सिरे से इसकी शुरुआत होनी है। जितना साक्षी बनकर इसको देखेंगे, जितना डर से परे होकर इसको देखेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। जितना परमात्मा का हाथ थामेंगे उतना अंदर से प्योर होंगे, हमारे विचार प्योर होंगे, हमारी शक्तियां बढ़ेगी और हमें सत्युग में राजयोग प्राप्ति का मौका मिलेगा। नमस्कार।